Welcome to Arts Writing Special Class. Today is a reason and solution topic. In this topic, we will talk about the discussion and its template that I uploaded before. Today's topic is an increasing production of consumer goods result in damage of natural environment. What are the causes and provide possible solution. कि जो हमारी प्रोडक्शन की होगी इंक्रीज डिमांड, मतलब जो हमारी डिमांड है, कोई भी प्रोडक्ट होता है मार्केट में, उनकी जो डिमांड है वो ज़्यादा हो रही है, जिसका रिज़ल्ट आ रहा है कि हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है. व्हाट आर द कॉजेस. कॉजेस मीन्स रीज़न कि इसके कारण क्या हैं, एंड प्रोवाइड पॉसिबल सल्यूशन, और इसके सल्यूशंस क्या होंगे. फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है कि जो हमारी क्वेश्चन मिला हुआ है उसको हमने अच्छे से रीड करना है, उसे समझना है और उसके आइडियाज़ को रेडी करना है. बिफोर स्टार्टिंग वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वोकैबुलरी. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इंक्रीजिंग है. इंक्रीजिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं राइजिंग, इंक्लाइनिंग एंड एक्सपेंड. गुड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट्स, आइटम्स एंड थिंग्स. प्रोडक्शन के लिए मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डैमेज, हार्म, डिस्ट्रक्शन, इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर, हैबिट. द टेम्पलेट I uploaded 2 of the introduction journal lines, but today I'm using one of them. Since world is immersed, a lot of problems are being faced by whole world. कि since का मतलब होता है जब से, कि जब से हमारा जो वर्ल्ड है वो बना है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स पूरे संसार के द्वारा फेस की गई हैं. एंड मोस्ट कॉन्स्पिशियस अमंग ऑल इज़, एंड उनमें से जो एक आई कॉन्टेक्ट एक नोटिसेबल जो है हमारे पास वो है राइज इन डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स, और हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट्स. इनमें से हम कुछ एक को लिखेंगे, दोनों को नहीं लिखेंगे. विच डायरेक्टली हार्म द हैबिटेट, मतलब हमने उसको क्या किया है, रिफ्रेश किया है, विच इज़ इन द ब्लू पेन. Since world is immersed, a lot of problems are being faced by whole world and most conspicuous among all is. मेरे टेम्पलेट में जो मैंने अपलोड किया था पहले, उसमें मैंने 2 जर्नल लाइंस को दिखाया था और इनमें मैं उनमें से कोई एक को यूज़ कर रही हूँ. और इसमें जो लिखी हुई है वो है सेकंड वन, के जो हमारा वर्ल्ड जब से बना है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स पूरे संसार के द्वारा फेस की जाई हैं. और उनमें से जो एक नोटिसेबल है वो है राइज इन डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स, के जो हमारा कंज्यूमर गुड्स, जो प्रोडक्ट्स ने, आइटम्स ने मार्केट में, उनके में हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, राइज़ हो रहा है. एंड विच डायरेक्टली हार्म द हैबिटेट मीन्स कि हमारा जो एनवायरनमेंट है इसके साथ वो डायरेक्टली हार्म हो रहा है, डैमेज हो रहा है. देन मैंने थीसिस है, ये वाली थीसिस मैंने अपलोड नहीं की थी, ये न्यू वन है. इन दिस ऐसे आई वुड लाइक टू प्रोवाइड मोर डीप इंसाइट्स इनटू द रूट कॉजेज एंड पॉसिबल सोल्यूशन इन अपकमिंग पैराग्राफ्स. कि मैं इस ऐसे में प्रोवाइड करूँगी कुछ लाइट्स जो इसके कारण हैं और इसके सल्यूशंस इन अपकमिंग पैराग्राफ्स में. जो लाइंस मैंने ब्लैक पेन से लिखी हैं, इसका मीन्स ये है कि ये लाइंस हम कोई भी रीज़न सल्यूशन ऐसे होगा उनमें हम यूज़ कर सकते हैं. और जो हमारी ब्लू लाइंस होगी ये हमारी एक्सप्लेनेशंस होगी. Indeed, the rationales attributed with this phenomena are mirrored, which seems to be quite simple to explain that why this is happening. इंडीड मीन्स असल में जो हमारे कारण हैं इसके साथ जुड़े हुए हैं हमारी प्रॉब्लम के साथ, वो बहुत ज़्यादा है. माइल्ड मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, जो देखने में बहुत सिंपल है कि ये क्यों हो रहा है, और ये हमारा बन गया एक क्वेश्चन सेंटेंस. द फर्स्ट वन लाइज इन द फैक्ट इज़ दैट, मतलब जो हमारा फर्स्ट कारण है वो क्या है, मास प्रोडक्शन इज़ इंक्रीज्ड, कि जो हमारी मास प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो चुकी है. टू डेमस्टिफाई इट, मतलब एक्सप्लेनेशन के लिए हमें यहाँ पर एक लिंकर को लगाना होगा. हमारा पहले मेन पॉइंट आएगा, उसके बाद हम लिखेंगे हमारा एक जो होता है लिंकर, जिससे हम एक्सप्लेनेशन को डिस्क्राइब करेंगे. देन एक्सप्लेनेशन होगी एवरीवन इज़ कैप्टिवेटेड टू बाय न्यू आइटम्स. कैप्टिवेटेड मीन्स होता है कि किसी चीज़ की तरफ आकर्षित होना, के जो हमारे एवरीवन है, हमारे सभी लोग हैं, वो हमें क्या हो चुके हैं, नई चीज़ों की तरफ आकर्षित हो चुके हैं. दे यूज़ टू कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, की जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उनको वो कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया उन्होंने. द मोस्ट ऑफ पीपल ओपाइन दैट इट इज़ नॉट ओनली एक्सपेंसिव बट ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग टास्क इफ़ दे रिपेयर ओल्ड थिंग. यहाँ पर मैंने कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यूज़ किए हैं, वहाँ मैंने रेड पेन से अंडरलाइन किया है कि नॉट ओनली एक्सपेंसिव, कि जो हमारी चीज़ें होती हैं उसको नॉट ओनली ये ना तो सिर्फ ये एक्सपेंसिव है और ना ही टाइम कंज्यूमिंग, मतलब टाइम वेस्ट करता है. अगर
मतलब इफ़ दे रिपेयर ओल्ड थिंग्स, अगर वो पुरानी चीज़ों को रिपेयर करते हैं। देयर आर मैनी चीपर प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन मार्केट विच दे कैन बाय ईजिली। हमारी मार्केट में इससे बहुत ज़्यादा चीपेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब जो जिनकी प्राइस लोएस्ट है, ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें लोग ईजिली। फर्स्टली हमारा मेन पॉइंट, उसकी एक्सप्लेनेशन। अब उसकी एक एग्जांपल देंगे। फॉर इंस्टेंस रिसेंटली BBC न्यूज़ चैनल टुक रिव्यूज़ ऑफ पीपल इन सुपर मार्केट ऑफ मुंबई इंडिया। एग्जांपल का मतलब ये नहीं होता है कि हमें रियल एग्जांपल ही सेट करनी होती है। वी कैन ऑल्सो राइट एन एग्जांपल बाय देयर ओन बट इट शुड बी लुक लाइक रियल। हमारे पास एग्जांपल है कि BBC न्यूज़ चैनल ने रिव्यू लिया था लोगों का मुंबई में जो है इंडिया में है, रिगार्डिंग वाई दे प्रेफर टू परचेज न्यू थिंग्स डिस्पाइट ऑफ न्यू वंस, के वो ओल्ड वन को रखने की बजाय अपनी नई चीज़ें खरीदने में क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल सेट दे नेदर वेस्ट टाइम नॉर मनी बाय हैविंग न्यू आइटम्स। और लोगों ने, बहुत ज़्यादा लोगों ने ये कहा है कि इससे वो ना तो अपना मनी वेस्ट करते हैं और ना ही टाइम वेस्ट करते हैं अगर वो नई चीज़ें लेते हैं। फिर आएगा हमारा सेकंड पॉइंट, बिसाइड दिस बाइंग कैपेसिटी हैज़ इंक्रीज, मतलब जो लोगों की कैपेसिटी है बाई करने की चीज़ों को वो ज़्यादा हो चुकी है। एवरीवन इज़ वर्किंग एंड हैव गुड फाइनेंशियल स्टेटस, कि आजकल हमारे सभी लोग काम करते हैं और उनके पास बढ़िया गुड फाइनेंशियल स्टेटस भी है। दे कैन बाई एनी थिंग वट एवर दे वॉन्ट, वो कुछ भी खरीद सकते हैं जो भी वो चाहते हैं। इससे बाद हमारा आएगा रिजल्ट, दैट बीइंग द केस ड्यू टू दीज फैक्टर्स कंपनीज आर मेकिंग मोर गुड्स। इसके कारण जो कंपनीज़ हैं उन्हें ज़्यादा। अब आएगा BP2 में हमें सबसे पहले हमारा जो रीज़न्स है उन्हीं के सोल्यूशन देने हैं। ये नहीं होएगा कि हम रीज़न्स कुछ और दें और सोल्यूशंस कुछ और दें। स्टार्टिंग ऑफ द BP2, नेवरदलेस स्टेप्स टू डील विद दिस प्रॉब्लम आर थोड़ा, हाउएवर अ गुड स्टार्ट वुड बी, के जो हमारे पास स्टेप्स ने डील करने के लिए इस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा हैं, पर हमारे पास इसको स्टार्ट करने के लिए एक स्टेप होगा बाय हाई काउंसिल, मतलब किनके द्वारा होगा, एक गवर्नमेंट के द्वारा होगा। टू बी मोर क्लियर, उसकी एक्सप्लेनेशन है, गवर्नमेंट need either to aware people about the negative consequences of their action or impose tax on item। यहाँ हमने either और की कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को यूज़ किया है कि गवर्नमेंट को या तो फिर पब्लिक को अवेयर करना होगा कि उनके जो एक्शन है ये उनके क्या नेगेटिव रिजल्ट होंगे, और या फिर उनको आइटम्स के ऊपर टैक्स को लागू करना होगा। दे वुड स्टॉप बाइंग मोर आइटम, जिससे वो क्या कर सकेंगे, उनकी जो कैपेसिटी है बाई करने की ज़्यादा थिंग्स को वो ज़्यादा से कम हो जाएगी, क्योंकि प्राइस जो होगा आइटम्स का वो बढ़ जाएगा। रिजाइम कैन ऑर्गेनाइज कैंप्स टू स्टॉप पीपल फॉर डैमेजिंग इन्वायरमेंट, की जो रिजाइम है गवर्नमेंट है वो ऑर्गेनाइज कर सकती हैं कैंप्स के लोगों को रोकें कि वो एनवायरनमेंट को डैमेज ना करें। इसके लिए उनको अवेयर करना होगा। टेक सिंगापुर एज एन गुड एग्जाम्पल, दिस कंट्री वॉज फेसिंग सेम प्रॉब्लम, कि हमारे पास सिंगापुर को एक गुड एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि ये कंट्री भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रही थी। ऑन दैट टाइम गवर्नमेंट स्टार्ट्स टू पुट हाई टैक्स ऑन आइटम्स, कि उस समय गवर्नमेंट है ये वहाँ की, उन्होंने हाई टैक्स को इम्पोज करना स्टार्ट कर दिया था। इट गिव्स फ्रूटफुल रिजल्ट टू देम। नाउ दिस प्रॉब्लम इज़ लेस सीरियस ओवर देयर, कि उन्होंने फिर इसके साथ जो हुआ गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया हाई टैक्स करना, जिससे उनको एक बढ़िया रिज़ल्ट मिला, फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिला, और नाउ जो प्रॉब्लम है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो गई है। हमने पहले फर्स्ट रीज़न का फर्स्ट सोल्यूशन दिया, उसकी एग्जांपल दी। अब सेकंड रीज़न का सेकंड सोल्यूशन देंगे। अपार्ट फ्रॉम इट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल दैट दे शुड टेक केयर ऑफ नेचर, के जो हम सबकी लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको नेचर की केयर करनी चाहिए। दे आउट टू यूज़ और रिपेयर ओल्ड थिंग्स। आउट टू मीन्स होता है हमारा शुड द सिनोनिम, के दे हैव टू, मतलब दे आउट टू यूज़ और रिपेयर ओल्ड थिंग्स, उनको या तो पुरानी चीज़ों को रिपेयर करवाना चाहिए और उनको या तो दोबारा से यूज़ करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ बाइंग न्यू वंस, ना कि उनको नई खरीद लेनी चाहिए। एंड स्टॉप फॉलिंग थ्रो एंड यूज़ कल्चर, मतलब जो कभी नई चीज़ें ले ली पुरानी फेंक दी, नई ले ली पुरानी फेंक दी, इस कल्चर को उन्हें स्टॉप करना चाहिए। देन उसके बाद रिजल्ट, बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व एज सुन एज पॉसिबल, कि अगर हम ये स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे जो हमारी प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगी।
अब आएंगे हम अपने कंक्लूज़न पे। जो कंक्लूज़न होता है, जो हमारे दोनों बीपी जो होते हैं उसका एक हमें एसेंस लिखना होता है, मतलब जो हम हिंदी में बोलते हैं सार लिखना होता है। टू रिकैप्चुलेट इन द व्यू ऑफ डिस्कशन आउटलाइंड अबव वन कैन कंक्लूड दैट, मतलब जो हम इसको अब एसेंस दे रहे हैं, इसका सार दे रहे हैं कि जो हमारी डिस्कशन हुई है ऊपर, उससे एक कंक्लूजन निकल रहा है कि ऑल दो एक्सपेंड इन मास प्रोडक्शन एंड थ्रो अवे कल्चर आर मेन रीज़न बिहाइंड इट, कि जो हमारे पास जे और ये हमारे दोनों जो रीज़न्स हैं, जो हमने बीपीज़ ने मेंशन किया कि ये और ये हमारी दो मेन रीज़न्स हैं इसके बिहाइंड जो हमारी प्रॉब्लम है। येट इट कांट बी सॉल्व्ड अनलेस अथॉरिटी एंड लोकल पीपल कैन डू नॉट टेक सीरियस स्टेप्स और एक्शन टुवर्ड्स दिस, कि ये तब तक नहीं सॉल्व हो जाएगी जब तक अथॉरिटी मीन्स गवर्नमेंट या फिर लोकल पीपल इसकी तरफ कुछ सीरियस स्टेप्स नहीं लेते हैं। सो दे शुड कम फास्ट बिफोर इट बिकम्स टू मच सीरियस, तो उनको जल्दी से जल्दी आना होगा, सो इससे पहले कि ये ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम बन जाए। कंक्लूज़न में हमें सिर्फ जो करना है, हमारे पॉइंट्स को ही चेंज करना है, बाकी का जो सब है वो सिमिलर ही लिख देना होता है अगर आपको कंक्लूज़न में प्रॉब्लम आती है। मैंने क्या किया, हमारा फर्स्ट बीपी, इसमें हमने पहला रीज़न दिया, उसको एक्सप्लेनेशन दी और एग्जांपल दी। सेकंड रीज़न दिया और उसकी एक्सप्लेनेशन दी और देन रिज़ल्ट दे दिया। सेम एज BP2, फर्स्ट सोल्यूशन, इट्स एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल, सेकंड सोल्यूशन, एक्सप्लेनेशन एंड रिज़ल्ट, और देन बोथ बीपी से मिलके बनेगा हमारा कंक्लूजन। दिस इज़ द होल रीज़न एंड सोल्यूशन ऐसे, एंड वट एवर यू नीड यू कैन कमेंट मी कि आपको कौन से टास्क में प्रॉब्लम है, उसका टेम्पलेट करना है, या कोई भी आप टास्क है उसको मुझे सेंड कर सकते हो कि इस टास्क को थोड़ा बहुत डिस्कशन चाहिए, सो आई कैन हेल्प यू एनी टाइम वेन एवर यू वॉन्ट।